आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बहुत ग्रुप देना चाहिए। ऑल्दो आप लोग अभी तक एग्जाम फॉर्म भर चुके होंगे, स्टिल आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक आपको रोड मैप मिल जाएगा कि आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या बहुत ग्रुप के लिए जाना चाहिए। अगर आपने बहुत ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरा है, स्टिल आपके पास एक रोड मैप हो जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट पे या किस ग्रुप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। तो आज हम बात करने लगे हैं उस मैटर के बारे में। क्लियर है? अगर आप ग्रुप 1 पढ़ रहे हो, देखो अगर आप सिंगल ग्रुप भी कर रहे हो या फिर पहले सिंगल ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे थे अभी तक, तो अगर अभी तक आपका 60 to 70% जो क्लासेज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लस आपकी जो फैकल्टी हैं वो लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं, समझो। अगर वो लाइव क्लास ले रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने लाइव बैच लिया हुआ है और वो 30 अप्रैल तक जाके कंप्लीट होगा। देखो, अगर 30 अप्रैल तक जाके कंप्लीट हो रहा है फैकल्टी का लाइव बैच, सबसे पहली गलती तो आपने यही की है कि आपने रिकॉर्डेड नहीं लिया। रिकॉर्डेड लेते तो आप अपनी पेज से जो है कंप्लीट कर सकते थे। ग्रुप 1 की बात हो रही है क्योंकि ग्रुप 1 में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं थी एक्सेप्ट SBLL, राइट। कुछ बच्चों का ये भी कमेंट है कि हमें क्या क्या नए लॉज पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। देखो, JIGL में 4 चैप्टर आपके डिडक्ट हो गए थे, वो यहाँ आ रहे होंगे, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ओनली 14 चैप्टर्स आर देयर नाउ। आपको वो 14 चैप्टर्स पे ही फोकस रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, कंपनी लॉ में देर आर नो सच मेजर चेंजेस। ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें भी चैप्टर्स डिडक्ट हुए हैं, ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। उसमें भी चैप्टर्स डिडक्ट हुए हैं, समझो। जो आपने ऑलरेडी, अगर आपने दिसंबर 25 के लिए सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी तो वो वाले चैप्टर्स मत पढ़ना जो आपने ऑलरेडी, जो इंस्टीट्यूट ने डिडक्ट कर दिए हैं। सेकेंड थिंग, SBLL के बारे में अगर हम बात करें, SBLL में पार्ट बी में 6 चैप्टर्स के अलावा, पहले बहुत सारे चैप्टर्स थे, 6 चैप्टर्स के अलावा सारे के सारे चैप्टर्स हटाकर 4 नए लेबर लॉ कोड आ गए हैं। आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं और ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ने वो रिविजनरी सेशंस या फिर इवन मेन लेक्चर्स भी यूट्यूब पर डाल दिए हैं। तो आई होप कि आप लोग वहां से देख रहे होगे, ठीक है। वहां से देख के आप कंप्लीट कर सकते हो। अब मेजर बात आती है CFM की। CFM में आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम अगर हम बात लेके चलें CFM के लिए सिर्फ, तो CFM का 10 अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, रिवीजन मोड पे जाओ और भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो और मल्टीपल टाइम्स करो सॉल्व। मतलब अगर आप एक स्कैनर कर रहे थे तो उस स्कैनर को 3 बार सॉल्व कर लो। आपके फैकल्टी नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उस फैकल्टी नोट्स के क्वेश्चंस को 3 बार सॉल्व कर लो। ऑलरेडी हमने CFM के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे करना चाहिए, तो वो यहाँ पे आ रहा होगा या यहाँ पे आ रहा होगा, आई डोंट नो, ठीक है। जहाँ पे भी आ रहा होगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। देखो, अब बात आती है मेन की, अगर आपके सारे सब्जेक्ट का, समझो सारे सब्जेक्ट का 70% क्लासेस कंप्लीट हो चुका है आज की डेट तक, 29 मार्च आज हम बात कर रहे हैं। आज तक अगर 60 to 70 बोल रहा हूँ, 70 भी नहीं, 60 to 70% पोर्शन भी अगर कंप्लीट हो चुका है तो आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, ठीक है। ग्रुप 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको जून 26 में ग्रुप 1 लिखना चाहिए बहुत अच्छे से। आगे, आज से आगे जितने भी आप लेक्चर्स देखने वाले हो, आपका ये काम होना चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे उसे रिवाइज करूंगा और मैक्सिमम लेक्चर्स देख लूंगा। अगर हम बात करें लाइव की, लाइव 30 अप्रैल तक जा रहा है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मेजॉरिटी कंटेंट पड़ा है। जो आपका पोर्शन पेंडिंग है ना, वो आप यूट्यूब से कर सकते हो। मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब से, बट आप जो पेंडिंग सिलेबस है वो आप यूट्यूब से कर सकते हो क्योंकि 30 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा चला जाएगा और एक ही महीना रह जाएगा आपके पास रिवीजन के लिए। अभी हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नॉलेज प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि नॉलेज प्रोस्पेक्ट से हमें बहुत डीप डाउन जाके पढ़ना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। इज दैट क्लियर? यस। 10th और 15th, मैक्सिमम 15th अप्रैल तक आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्लस एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ आज से ही जो आप लेक्चर्स देखने वाले हो उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। प्लस जैसे 15 अप्रैल तक या 10 अप्रैल तक आपका कंप्लीट हो जाता है तो एक बेंचमार्क लेके चलो कि 10 to 15 डेज में आप हर सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो मल्टीपल रिवीजन्स नहीं हो पाएंगी। इवन 25 अप्रैल से अगर हम बात करें तो आप हाफ सिलेबस टेस्ट पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। एंड 5 मई से आप फुल सिलेबस के टेस्ट पे भी शिफ्ट हो जाना। उस हिसाब से ही आप अपना प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है। अगर हाफ सिलेबस नहीं भी देने हैं, एक बार अच्छे से रिवीजन करना है तो पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट पे शिफ्ट हो जाना। कम से कम 2 बार तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट लिखना चाहिए। मैंने 3 से 4 बार लिखा था। मैंने कुछ सब्जेक्ट को 3 बार फुल सिलेबस लिखा था और कुछ सब्जेक्ट को 4 बार फुल सिलेबस लिखा था। बट मेरा केस थोड़ा अलग था, मैं सिंगल ग्रुप नहीं दे रहा था, मैं बहुत ग्रुप दे रहा था और मेरे बहुत ही क्लियर हो गए थे। यस। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इसी में ही अगर ग्रुप 1 की ही बात करें, अगर इसमें आपका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने अभी तक टच भी नहीं किया है, जिसकी क्लासेस पूरी पेंडिंग है, ऐसे भी बच्चे हैं कि आज से लेके अगर हम क्लासेस 3 सब्जेक्ट की क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिए लेकिन एक सब्जेक्ट की पेंडिंग है, डोंट डू दैट। आप चांस ले रहे हो, ले सकते हो, बट पास होने के बहुत कम चांसेस हैं। चांस ले सकते हो क्योंकि एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा, राइट। वो गलती आपकी है कि वो एक पूरा सब्जेक्ट रह गया तब से अब तक, राइट।
इज दैट क्लियर? आई होप कि ग्रुप 1 के लिए आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, आई कैन से। ओके, यस। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, ग्रुप 2 में भी सेम क्राइटेरिया रहेगा कि 60 to 70% पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया हो। बट बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि सर टैक्स का हमारा जीएसटी पूरा पेंडिंग है, जिनसे हमने क्लासेस ली हुई हैं उन्होंने अभी तक जीएसटी कुछ लेक्चर्स ही डाले हैं। तो आई कैन से यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी फैकल्टीज़ ने, आई कैन से एक फैकल्टी है उन्होंने पूरा ही जीएसटी अभी तक डाल दिया है, तो आप जाके वो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको फैकल्टी का नाम चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपके जितने भी कमेंट्स थे ना, वो भी मैं अभी रिप्लाई करने वाला हूँ। मैंने यहाँ कमेंट्स खोले हुए हैं, देखो कमेंट्स मैंने यहाँ खोले हुए हैं, मैं सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। स्पेसिफिक जितने भी कमेंट्स हैं सभी का रिप्लाई मैं आपका करने वाला हूँ। यस, बात आती है सिक्योरिटी लॉस की और ईसीआईपीएल की। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सिक्योरिटी लॉस में हमारा 30-40% कंप्लीट हुआ है, लेकिन टैक्स का हमारा कंप्लीट हो गया। जितना जल्दी हो सकता है बाकी का पोर्शन कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है कि आपके 7-8 चैप्टर्स हो गए हैं ईसीआईपीएल एंड सिक्योरिटी लॉस के और बाकी पेंडिंग है, तो आपको जितना जल्दी हो सकता है लेक्चर देखना चाहिए और उसको साइड बाय साइड रिवाइज भी करना चाहिए। ऐसा मत करना कि फटाफट बस लेक्चर्स कंप्लीट करने में ध्यान दे रहे हो और आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये मत करना। उसका 1% भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन जब रिवाइज करने बैठोगे तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो डोंट डू दैट, ये सब मत करना, इससे स्पॉइल हो जाएगा आपका जूनियर अटेम्प्ट। ये सब मत करना, क्लियर? थोड़ा 10 दिन मैक्सिमम कह रहा हूँ, 10 दिन अगर ज़्यादा भी लग रहे हैं ना, लगा लो, 25 अप्रैल तक लगा लो, लेकिन साइड बाय साइड रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी। और टैक्स और सीएफएम को तो लिख कर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको, क्लियर? एंड यस, अब हम बात करते हैं बोथ ग्रुप के बारे में। बोथ ग्रुप में भी सिनेरियो सेम है, बट वहाँ पे जो पोर्शन मैं लेके चल रहा हूँ, अगर आपको बोथ ग्रुप देना है ना, तो आपके 80% लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हों, उसके नीचे बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि 80% लेक्चर का मतलब है कि आपके सारे सब्जेक्ट में 60-70% कंप्लीट हुआ है, तो बाकी 30% अभी 7 सब्जेक्ट्स का पेंडिंग है। वो आप कैसे कंप्लीट करोगे एक महीने में? नहीं हो पाएगा। और अगर कर भी लिया, अब मान लो कि 30 अप्रैल तक आपने कर भी लिया, वो कंप्लीट कर लिया लेक्चर्स, बट फिर उसको रिवाइज भी तो करना है। 7 सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करना है। आज की डेट तक आपका ग्रुप, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, और या फिर मैक्सिमम 10% किसी एक सब्जेक्ट का 10% पोर्शन पेंडिंग होना चाहिए था। अगर आप आज बैठे हो बोथ ग्रुप देने के लिए, एग्जाम फॉर्म भर दिया है, तो आप ये मत समझो कि आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है और आप बोथ ग्रुप जाके लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। चांस ले सकते हो, नो वरीज, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया, आप चांस लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पास भी हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमें ये नहीं करना है ना, हम नॉलेज गेन करने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें 30% का नॉलेज ही नहीं मिलेगा, रट्टे मार के चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका, राइट? एग्जम्पशंस नहीं आती हैं रट्टे मारने से, और आ भी जाती है ना एग्जम्पशंस, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है ऐसी एग्जम्पशन का, क्लियर? यस, अब हम बात कर लेते हैं आपके बोथ ग्रुप के लिए फर्दर। अगर आपका अभी तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आप रिवीजन मोड पे चल रहे हो, तो आपके टारगेट्स होने चाहिए कि इस डेट तक मेरी एक पूरी रिवीजन हर सब्जेक्ट की हो जानी चाहिए, फिर सेकंड रिवीजन इस डेट तक हो जानी चाहिए, थर्ड रिवीजन इस डेट तक हो जानी चाहिए, और फिर 3 बार मैं इसे फुल सिलेबस टेस्ट में भी रिवाइज कर लूँगा। आपका कम से कम आज की डेट से लेके टिल योर एग्जाम्स हर सब्जेक्ट का कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि सिनेरियो ये है, बहुत सारी फैकल्टीज ये भी कहती हैं और बहुत सारे जो गाइड हैं आपको ये भी कहते हैं कि आप 2 बार रिवाइज कर लो, लेकिन अच्छे से कर लो। मैं भी मानता हूँ, अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो 2 बार भी रिवाइज करोगे तो चल जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम है तो आप क्यों नहीं करोगे? मैं इस सिनेरियो में मानता हूँ कि अगर एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो और आपके पास 15 मिनट हैं तो कीप ऑन रिवाइजिंग। क्यों चांस छोड़ रहे हो? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मेरा जीआईएल का पेपर था और एग्जाम हॉल के बाहर मेरे पास 15 मिनट थे एंड आई वाज रिवाइजिंग। जो टॉपिक मैंने पढ़ा था पहला क्वेश्चन वही था। रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑर्बिटर डिक्टा पे क्वेश्चन आया था, चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ लॉ में अगर आप पढ़ते हो तो इस पे क्वेश्चन आया था, और फर्स्ट क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का था। दोनों कॉन्सेप्ट थे, मतलब 2 क्वेश्चन थे, 4-4 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं वो पूरा लिख के आया, मुझे पूरे मार्क्स मिले। एक वो भी सिनेरियो था कि दैट वाज द रीजन कि मुझे जीआईएल में भी एग्जाम्शन आया था, राइट? मल्टीपल रिवीजन्स करते रहो जब तक टाइम है। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आपको नहीं पढ़ना है ना, वो इतना अच्छे से पढ़ लो कि एग्जाम के बाद आपको नहीं पढ़ना पड़े वो सब्जेक्ट दोबारा, क्लियर? यस। अब जो आपके डाउट्स थे बच्चे, वो मैं आपके ले लेता हूँ डाउट्स, ठीक है? भूमि गुप्ता जी कह रही हैं यहाँ पे कि मेरा ग्रुप 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, रिवीजन भी ऑलमोस्ट 40-50% हो गया है, बट ग्रुप 2 में 1 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, बाकी दो बचे हुए सब्जेक्ट जो हैं उसमें 5 to 6 चैप्टर्स ही हुए हैं। प्लीज़ बताएं, बस ग्रुप 1 पे ही फोकस करें या ग्रुप 1 के रिवीजन के साथ ग्रुप 2 का बचा हुआ पोर्शन भी कंप्लीट करें? देखो, इसमें सिनेरियो ये है कि आप कह रहे हो कि आपका बोथ ग्रुप आप दे रहे हो,
ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, ग्रुप 2 में भी टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन ग्रुप 2 में जो 2 सब्जेक्ट हैं सिक्योरिटी लॉज एंड ECIPL, उसमें आपके 5-6 चैप्टर्स ही हुए हैं। तो एक टारगेट बना के चलो कि आपका 15 या 20 अप्रैल तक ये बचा हुआ जो ECIPL एंड सिक्योरिटी लॉज का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली आप जाके फुल सिलेबस, फुल आई कैन से बोथ ग्रुप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रही हैं निकिता पांडे जी, CFM नोट स्टार्टेड, JIL 6 चैप्टर्स हो चुके हैं, SBLL में 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, कंपनी लॉ में 4 चैप्टर्स हो चुके हैं और रिवीजन पेंडिंग है। आप जून नहीं दे सकते हो भाई, सॉरी टू से दैट, बट चांस अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया तो देखो, जिसने भी एग्जाम फॉर्म भर दिया ना, पेपर लिखने जरूर जाना, पेपर लिखने जरूर जाना। बस उम्मीद मत रखना कि हम पास होंगे, क्योंकि आपका सिनेरियो ये है कि आपने CFM पढ़ा ही नहीं है, आपने CFM पढ़ा ही नहीं है अभी तक, वो भी स्टार्ट करना है। उसके लिए शार्प आपको 2.5 मंथ्स चाहिए होते हैं डेली बेसिस पे, 3-3 4-4 लेक्चर देखने के, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट। लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, डिटेल में घुस के पढ़ाए जाते हैं। दैट इज वाई एम सेइंग CFM अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, और बाकी सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है कि आपने बाकी सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं। दैट इज वाई एम सेइंग दिस। बाकी चैप्टर में भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपका 20-30 पोर्शन ही कंप्लीट है, 30%। यस, तो बेस्ट रहेगा कि आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो और जून में लिख देना एग्जाम्स, बट उम्मीद मत रखना कि पास हो गए, ठीक है। रियलिटी है, हार्श है बट ट्रुथ है, ओके। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, यही बात है कि आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है बच्चे, तो आप कैसे पास हो गए, राइट। नेक्स्ट, कवलजीत कौर, मैं ग्रुप 2 दे रही हूँ, मेरा टैक्स पूरा हो गया है, ECIPL 30% एंड CMSL 20% हुआ है, तो चांस ले लो, 25 अप्रैल तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कर सकते हो सकता है, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा, प्लस टैक्स को भी आपको डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो जाएगा, नो वरीज, क्योंकि देखो अब आप इस सिनेरियो पे हो तो उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते हो, करना तो पड़ेगा, बट अब ज़्यादा डेडिकेशन से अच्छे टारगेट्स बना के अचीव करोगे तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, भैया मेरा सेकंड रिवीजन हो गया है, मैं सेकंड टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ बोथ ग्रुप के लिए, दैट इज बेस्ट। आप लगे रहो, छोड़ना मत, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि मेरा हो जाएगा। अब लगे रहोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। टिल द एंड ऑफ द डेट, जब आपका 1 जून तक आपका एग्जाम है ना, तब तक आप लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है, आंचल कह रही है भैया CFM में बचा हुआ है 70% पोर्शन एंड SBLL में लेबर लॉ कोड बचे हुए हैं, बाकी डन है, ओके। CFM में जब पढ़ रही हूँ तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्रैक्टिस करने से भी। देखो भाई, सबसे पहली बात तो आपका 70% पोर्शन बचा हुआ है, हाउ यू विल कंप्लीट दैट। और बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, उनको भी तो रिवाइज करना है ना, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप CFM में 30% पोर्शन कंप्लीट करके कह रहे हो और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 30% में कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं आएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लोगे तो। आप सिलेबस कंप्लीट करो, साइड बाय साइड रिवाइज करो और प्रैक्टिस करते चलो। देखो, अब आपको लगेगा कि सर ये प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हो आप, राइट, ये प्रैक्टिकली लग ही नहीं रहा है। अभी तक आपने जो सिचुएशन पे बैठे हो ना, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो मुझे ऐसी बात करनी पड़ रही है कि आप 60% 70% पोर्शन अभी छोड़कर बैठे हो। आप एटलीस्ट अपने आप को इतना पुश तो करो कि एटलीस्ट 85%, 90%, 80% कुछ तो कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो बच्चे हुए जो 30% कंप्लीट किया है बस उसी को प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। हाउ इट विल बी पॉसिबल, हाउ। बाकी जो सब्जेक्ट हैं JIL कंपनी लो, वो भी तो करने हैं ना, उनको भी तो रिवाइज करना है। SBLL में लेबर लो आप कोड छोड़ के बैठे हो, वो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, वो तो उनको भी तो कंप्लीट करना है। एक दिन बैठो, लेक्चर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, काफ़ी सारे फैकल्टीज ने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, उनको देखो बैठ के, रिवाइज करो, ऐसे ही कंप्लीट होगा। अब आप लोग प्लानिंग ही नहीं करोगे, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते रहोगे तो कैसे चलेगा भाई, समझो इस बात को। न्यू थिंग 281 इनकी आईडी का नेम है, और ये कह रहे हैं कि मेरा 40% रिवीजन हो गई है। लगे रहो भाई, अगर 40% रिवीजन हो गई है, लगे रहो, हो जाएगी 60%, 70%, 80%, फिर 100% भी हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट सेकंड रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेट, लगे रहो। चेतना कह रही है मेरा सिलेबस हो गया है, बस रिवीजन बाकी है। सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन बाकी है, तो एक आधा पौना घंटा बैठो, 1 आवर बैठो और अच्छे से प्लानिंग करो पहले। तो एक रोड मैप बनाओ कि इस दिन मुझे ये पोर्शन रिवाइज करना है, इस दिन ये पोर्शन रिवाइज करना है, और इस डेट तक मेरा एक पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। ये रोड मैप बनाओगे, उसको एग्जीक्यूशन करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। दीपिका वर्मा कह रही है सर मेरा सारा सिलेबस हो गया है, बट टैक्स के लिए रहता है 60%, एंड सर मैं कैसे करूं, बट मैंने फॉर्म फिल कर दिया है बहुत ग्रुप का। देखो, अगर सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट है और टैक्स पेंडिंग है 60%, तो आगे आने वाले 3 से 4 दिन सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऑल्दो नहीं होंगे, मेजोरिटी लेक्चर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो। 3 दिन ले लो, 3 दिन लगातार लेक्चर्स देखो, बट लेक्चर्स जैसे कंप्लीट होंगे, मान लो कि आपने 12 to 13 लेक्चर्स का एक लेके चला है रोड मैप कि आप दिन में कम से कम 12 लेक्चर देखोगे, ठीक है। अगर 12 लेक्चर्स देख रहे हो तो 12 लेक्चर्स देखने के बाद 12 लेक्चर्स को रिवाइज भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं अच्छे से। ऐसा नहीं करना है कि बस लेक्चर्स कंप्लीट किया एंड हो गया, नहीं भाई, ऐसा मत करना। क्लियर, हो सकता है, नो वरीज। देखो, जिसका भी ज़्यादा पोर्शन पेंडिंग है ना, वो कुछ पोर्शन तो कंप्लीट करो,
किसी का भी फुल सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आपका थोड़ा सा ज्यादा रह जाएगा, 10% रह जाएगा, 20% रह जाएगा, बट 80% तो करके जाओगे। डिमोटिवेट मत हो कि मेरा इतना सिलेबस पेंडिंग है, कुछ तो कंप्लीट करके जाओ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो कंप्लीट होगा। क्लियर। लास्ट डाउट जो है वो है उमा लक्ष्मी जी का। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ओनली ग्रुप 1 एंड एग्जीक्यूटिव, ओनली 8 चैप्टर्स कंप्लीटेड इन कंपनी लॉ, JIGL में दो चैप्टर्स एंड CFM में 5 चैप्टर्स एंड SBLL में दो चैप्टर्स एंड रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज completely left. How you will proceed? June 26 is very difficult for you. Very difficult. अगर आपका ये 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, how you will proceed further? नहीं हो पाएगा। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका 60, 70, 80% सिलेबस पेंडिंग है और एग्जाम फॉर्म भर दिया है, तो जून एग्जाम लिखो, लेकिन उम्मीद मत रखो। मेरा कहने का बस ये मतलब है, अगर आपका 50% पोर्शन किसी सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का 50% पोर्शन पेंडिंग है, तो उसके लिए रोड मैप बना लो। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आपके सारे डाउट्स भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जो कमेंट बॉक्स में आए थे। एंड आपको स्टिल अभी भी कुछ भी डाउट आता है तो आप एक काम करो, इस वीडियो के कमेंट पे वो जाकर लिखो, मैं आपको लिख कर रिप्लाई करूंगा वहां पे। बस ये कहने की कोशिश है कि आप लगे रहो, लेकिन उम्मीद मत रखना। अगर आपका 60, 70, 80% सिलेबस पेंडिंग है ना, तो पास होने की उम्मीद मत रखना। अगर पास हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम जरूर लिखना। एग्जाम फॉर्म भर दिया है तो एग्जाम जरूर लिखना, क्योंकि वो अटेम्प्ट में काउंट होगा। अब अगर आप एग्जाम फॉर्म आप एग्जाम नहीं भी लिखने जाओगे ना, तो भी वो अटेम्प्ट में काउंट होगा आपको, समझो। ठीक है, अपना 110% दो। अब जैसे आपका 60-70% सिलेबस जो है वो पेंडिंग है, तो उसको मेजोरिटी पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करना। ठीक है, टेस्ट जरूर लिखना, चाहे जितना भी लिखा जाए, लेकिन जितना, देखो समझो, जितना पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हो ना, उतना पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, बहुत अच्छे से रिवाइज करना, ताकि अगर बाई चांस रह भी जाता है, आपका पेपर नहीं निकलता है जून में, तो आपको दिसंबर के लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको बस रिवाइज करना पड़ेगा दिसंबर के लिए। राइट, बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, एंड जो सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं भाई, उनको भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बहुत अच्छे से लगे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, लेकिन अगर आपका 70-80% प्लीज सिलेबस पेंडिंग है तो प्लीज़ ऐसा मत करना। आप ये उम्मीद मत रखना। देखो, जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, तो हमें बहुत हर्ट होता है जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारी मैच नहीं होती हैं। राइट, क्लियर? वो हमें अचीव नहीं होता ना, तो हमें एक्सपेक्टेशन से फिर बहुत हर्ट होता है। तो प्लीज़ उम्मीद मत रखना, लगे रहो। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी दिसंबर के लिए। राइट, अगर जून में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, आपका जो 80% सिलेबस पेंडिंग है उसको आप कंप्लीट कर लेते हो, मान लो 20-30% सिलेबस रह जाता है और बाय चांस नहीं निकलता है जून में, तो आपको दिसंबर में सिर्फ 30% सिलेबस ही कंप्लीट करना होगा और अच्छे से रिवाइज करना होगा। इज दैट क्लियर? आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट। आप ये फोकस करके अच्छे से रोड मैप बना लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए, या बोथ ग्रुप देना चाहिए। आपने जो भी एग्जाम फॉर्म भरा है उसका एक रोड मैप आपको मिल गया होगा कि आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है बचे हुए डेज में। इज दैट क्लियर यारो? बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लो द रैंक होल्डर को, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है, जो कि आपका रोड मैप होने वाला है कि आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। पूरा डिटेल में रोड मैप होने वाला है नेक्स्ट 65 डेज में, कैसे हम अचीव कर सकते हैं अपना CS एग्जाम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज साहिल अरोड़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।